हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की रिवीजन की थी। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये सभी टर्म्स जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताई जा रही हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें ज़रा ध्यान से समझें और कॉपी में लिखकर याद करें। नंबर 1 सॉफ्टवेयर। वैसे तो हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं और मैं आपको पहले भी इस बारे में कई बार बता चुका हूँ कि कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ें जिन्हें हम देख पाते हैं परंतु छू नहीं पाते को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लेमैन लैंग्वेज आम आदमी की भाषा में ये सबसे आसान डेफिनेशन है। इन कंप्यूटर द प्रोग्राम्स रनिंग ऑन कंप्यूटर टू विच वी कैन सीन बट कैन नॉट टच इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखवाई गई है, थोड़ा सा चेंज करवा दी गई है लैंग्वेज। अगर आप इसे याद कर सके तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इट इज़ सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम्स पहले भी आ चुका है फिल इन द ब्लैंक्स में। डैट डायरेक्ट एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। प्रोग्राम्स का समूह जो हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, बताता है कि क्या काम करना है, कंट्रोल करता है कैसे कैसे वो काम करेगा कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एंड प्रोसेस डाटा टू अकॉम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। और साथ ही साथ प्रोसेसिंग करता है और जैसा हम उसे बताते हैं वैसा काम करवाता है। अकॉम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क का मतलब है जो काम हमने उसको बताया है उस काम को पूरा करवाना है। अकॉम्प्लिश का मतलब पूरा करवाना, प्रोसेस करवा के उस काम को पूरा करवाता है। सेकंड डेफिनेशन है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अरेंज्ड इन सीक्वेंस। देखिए ऊपर है सेट ऑफ प्रोग्राम जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर और यहाँ पर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे कहा जाता है प्रोग्राम। तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद कीजिएगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम है उन्हें किसी क्रम में अरेंज इन ए सीक्वेंस का मतलब है किसी क्रम में लगा दिया जाता है। डैट गाइड्स द कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, जिसके द्वारा कोई एक प्रॉब्लम या जो काम हमने कंप्यूटर को करने के लिए दिया वह सॉल्व किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम जो है वो स्मॉल एंटिटी है। डैट मीन्स कई सारे प्रोग्राम जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? सॉफ्टवेयर। और जब कई सारी इंस्ट्रक्शन मतलब सेट ऑफ कमांड जिसे हम कहते हैं, इंस्ट्रक्शन का मतलब कमांड भी कह सकते हैं, वो क्या बनाता है? प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बनता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम से मिलके क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे शॉर्ट में कहते हैं OS। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। यूज़र का मतलब वो व्यक्ति जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कंप्यूटर का मतलब मशीन जिसके अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सभी चीज़ें आ गई। तो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का मतलब होता है जरिया, या फिर आप इंग्लिश में अगर चाहें तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं ब्रिज जिसको हिंदी में कहते हैं पुल। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो चलाने वाला है उसके बीच में जो जरिए का काम करता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये सबसे आसान डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, छोटी भी है। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सभी चीज़ों को चलाता है, मैनेज करता है कि कब क्या काम करना है, किसको सेव करना है, किसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाना है। ये सब काम किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए DOS पहले भी शायद आपको बताया जा चुका है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म ना पता हो तो अवश्य ही इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है
अभी भी कुछ कुछ जगहों पे इसे प्रयोग करते हैं, लेकिन अब इसका अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्यूटर के अंदर जिसके द्वारा कंप्यूटर को चलाया गया था। विंडोज़ 95, ये तो शायद आपने सुना ही होगा। विंडोज़ एक हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका 95 वर्जन, पुराना वर्जन। विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 7 बहुत प्रचलित है आजकल। विंडोज़ 10 उससे भी ज़्यादा प्रचलित है। तो विंडोज़ के जितने भी वर्जन्स हैं वो सभी हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसे मार्क कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। याद कीजिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या फिर ट्रांसलेटर भी कहा जा सकता है। प्रोसेसर और ट्रांसलेटर यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। इट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर कहते हैं। विच ट्रांसलेट, जो बदलता है, ट्रांसलेट करने का मतलब बदलता है, इंस्ट्रक्शन रिटन इन अदर कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर में जो विभिन्न भाषाओं के द्वारा प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज है, C++ है, पास्कल है, VB है, जावा है, उनमें लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए, दोबारा से ध्यान दीजिएगा, मशीन भाषा, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ़ और सिर्फ क्या समझ में आता है, मशीन लैंग्वेज। तो किसी भी अन्य भाषा जिसे कि HLL कहते हैं में लिखे प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए या इसका रिवर्स करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में जो रिजल्ट उपलब्ध कराता है कंप्यूटर, उसे दोबारा HLL में कन्वर्ट करा के कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिजल्ट को शो करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, को लैंग्वेज प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट, वायरस। ये शायद नया शब्द है, पहले हमने इस वाले क्वेश्चन को नहीं किया हुआ, लेकिन आपका ये बहुत ही फेमस और कॉमन शब्द है, आपने सुन रखा होगा। वायरस होता क्या है? विज्ञान में भी आप वायरस के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान साइंस के अंदर वायरस जो है वो एक लिविंग थिंग है, जबकि कंप्यूटर के अंदर जो वायरस है वो एक नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पर यह कोई लिविंग थिंग नहीं होता। वैसे तो आजकल आप जान ही रहे हैं, एक वायरस बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो फैला हुआ है, जिसके कारण आजकल आपके स्कूलों की छुट्टियाँ भी हो रखी हैं, कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी कहा जाता है। तो वो एक लिविंग, वैसे तो यूजुअली जब तक उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता साइंस के अंदर वायरस को, तब तक वो भी नॉन लिविंग हो सकता है। जब उसे एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मिलता है तो ही वो लिविंग होता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिकली वायरस इज़ नॉट अ लिविंग थिंग। वायरस कोई भी लिविंग थिंग नहीं होता। ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ ए डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू हार्म आवर सिस्टम इन डिफरेंट वेज। डिस्ट्रक्टिव मीन्स जो हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब आप कहेंगे जी ये आता कहाँ से है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जानबूझ के लिखे जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम। कुछ खुरापाती लोग होते हैं जिनको दूसरे लोगों को परेशान करने में मज़े आते हैं, वो लोग जानबूझ के इस तरह के प्रोग्राम्स लिखते हैं और उसे फिर इंटरनेट की सहायता से या फ्लॉपी CD की सहायता से दूसरों के कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं, ताकि उनके कंप्यूटर के अंदर खराबी आ जाए। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हीं को वायरस कहा जाता है। दोबारा से आपको कहूँगा, ये जानबूझ के लिखे गए प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि मार्केट में जानबूझ के फैलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां भी शायद ऐसा कर सकती है ताकि उनके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिके और उनकी कमाई हो। इट डिस्ट्रॉयज ऑल सिस्टम फाइल्स। ये जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण फाइल्स होती हैं, सिस्टम फाइल्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है, नुकसान पहुंचाता है। हैंग अप, कंप्यूटर को रोक देता है काम करने से। आप सिस्टम हैंग होने का आपने सुना होगा शब्द, हैंग का मतलब रुक जाना, कंप्यूटर का काम करते करते रुक जाना, यह काम कर देता है। मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम आर यूज टू रिमूव द वायरस फ्रॉम द सिस्टम। बहुत से ऐसे एंटीवायरस शब्द भी आपने सुना हो शायद, ऐसे प्रोग्राम जो वायरस को रिमूव करते हैं। जैसे कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो उस स्थिति में डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, दवाई देता है, जिसे खा के 2, 4, 5 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर का जो वायरस होता है उसे ठीक करने के लिए स्पेशली प्रोग्राम बनाए गए होते हैं कुछ कंपनियों के द्वारा, जो कि एंटीवायरस प्रोग्राम कहलाते हैं, जो कि कंप्यूटर में आए वायरस को ख़त्म कर देते हैं। अब वायरस के कुछ एग्जाम्पल नाम कौन कौन से हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स, CDL.cc, CSS, ADVR, ये कुछ एक नाम है जो वायरस हैं। इस तरह की फ़ाइल अगर आपको आपके कंप्यूटर में नज़र आए
तो एक वायरस हो सकता है। एंटीवायरस के प्रोग्राम बहुत ही फेमस, नॉर्टन, मैकेफी, क्विकहील, गार्डियन, K7 टोटल सिक्योरिटी, या और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ नाम यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तौर पे बताए गए हैं कि ये सभी प्रोग्राम जो हैं कौन से वायरस और कौन से एंटीवायरस प्रोग्राम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई डू वी नीड कंप्यूटर लैंग्वेज? हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब जैसे कि C है, C++ है, पास्कल है, इस तरह की लैंग्वेज हमारे को क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इनका प्रयोग करते हैं? हाउ इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज? और ये किस तरीके से भिन्न होती है? डिफरेंट का मतलब अलग होना, भिन्न होना। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब जो हम रोज़मर्रा की लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी इत्यादि, उससे किस प्रकार से भिन्न है? तो उत्तर है कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप सभी ने पढ़ रखा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है। कैन नॉट इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज, वो हमारी भाषा को नहीं समझता। अगर हम उसे बोलें कि भाई जमा कर दो, घटा कर दो, गुना कर दो, भाग कर दो, तो वह नहीं समझता। इंटरप्रेट का मतलब समझना। हम ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, बंगाली एक्सेट्रा, इस भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू दी कंप्यूटर, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए, आदेश देने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए इन क्लियर कट मैनर, ताकि वो उसे समझ सके और उसके अनुसार काम कर सके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप। इसके लिए ही कंप्यूटर की भाषाओं का डेवलप किया गया, उनको बनाया गया है। जो मैंने अभी आपको नाम लिख के बताए थे, C++, पास्कल, VB, जावा, ओरेकल, इस तरह की लैंग्वेज को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है। हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। पुराने समय में तो सीधी मशीन लैंग्वेज ही प्रयोग होती थी, लेकिन बाद में उसका प्रयोग करना मुश्किल होने लगा मनुष्य के लिए। इसीलिए मनुष्य ने कुछ लैंग्वेज बनाई आसानी के लिए। पहले तो असेंबली लैंग्वेज बनाई, लेकिन जब उसे में भी असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करने में भी मुश्किल आई, तो मनुष्य ने HLL लैंग्वेज बनाई, जिन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा गया, बोला गया, कंप्यूटर लैंग्वेज उन्हीं को यहाँ पर पूछा गया कि उनकी ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अगर हम 0-1 में काम करेंगे तो वो आसानी से नहीं समझ पाएगा, और वो समझ तो पाएगा लेकिन हमें काम करने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए अपने काम को आसान बनाने के लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज हैव ए सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स ऑफ सिंटैक्स टू अलाउ अस टू कन्वे ए कॉन्सेप्ट, आइडिया और मैसेज। जब भी हम किसी कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, सेट ऑफ सिंबल्स, रूल्स होते हैं उसको प्रयोग करने के। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम के रूल्स होते हैं, इस तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है उसको प्रयोग करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें सिंटैक्स कहा जाता है। लिखने का तरीका कि कैसे उसमें लिखा जाएगा, ताकि कि हम अब जो भी कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं वो कंप्यूटर को कन्वे कर सके, बता सके, कॉन्सेप्ट बता सके, आइडिया या मैसेज देके, और उसके बाद जो भी हम इंस्ट्रक्शन या कमांड थे उसके अनुसार ही हमारा कंप्यूटर जो है कार्य करे, जो हम उस लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से अपने काम को जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर को आदेश देने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स, सिंटैक्स, लिखने के तरीके होते हैं जो कि इस लैंग्वेज को नॉर्मल या जो डेली की लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, उससे अलग बनाती है। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, मनुष्य सबसे पहले 0-1 लैंग्वेज का प्रयोग करता था, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते थे, जिसे काम करना, जिसको प्रयोग में लाना मुश्किल था। मनुष्य ने अपने कार्य को आसान बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई, लेकिन बाद में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करने में भी मनुष्य को दिक्कत आई, और फिर और आसान बनाने के लिए मनुष्य ने HLL हाई लेवल लैंग्वेज बनाई, जिसका कि आज के समय में अधिक प्रयोग किया जाता है। और अपने कार्य मनुष्य ने अपनी आसानी के लिए ये लैंग्वेज बनाई है, इसीलिए हम इसका आज के समय में प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इन सभी को जो भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, डेफिनेशन के अंदर क्वेश्चन बताए गए हैं, इनको और बाकी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर याद करें। धन्यवाद।